अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। आप लोग जानते हैं, मैं रिपीटेडली मेंशन करती रही हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ पिछले 5 साल से यहाँ इस्तांबुल में रह रही हूँ। कहते हैं जैसा देश वैसा भेस। टर्की में 5 साल रहते हुए एक हमारी लाइफस्टाइल में ऐसा एक रूटीन, ऐसी कुछ चीज़ें शामिल हो चुकी हैं जो टर्किश घरों में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ऐसे टर्किश फ्रेंड्स बने, एक फ्रेंड सर्कल बना जिनकी वजह से पता चला कि ऐसी कौन सी बेसिक आइटम्स हैं जो आपको हर टर्किश घर में देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि बेसिक ऐसे कौन से आइटम्स हैं विच मेक टर्किश होम्स। ऐसे कौन से कॉमन आइटम्स हैं जो आपको ऑलमोस्ट हर टर्किश घर में देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेडीज़ के ज़्यादा इंटरेस्ट की है, पर आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे बेसिक घर के आइटम्स हैं जो टर्किश घरों में आपको 90% देखने को मिलेंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये टेबल्स देख रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट साइज़ेस की हैं, डिफरेंट शेप्स की हैं। इन टेबल्स को कहते हैं, टेबल्स के सेट को कहते हैं नेस्टिंग टेबल्स। ये आपको ऑलमोस्ट हर टर्किश घर में मिलेंगी। इर्रिस्पेक्टिव मिडिल क्लास है, एलीट क्लास है, आपको ये टेबल्स मिलेंगी। बिकॉज़ यहाँ पे लिविंग रूम, जिसको पाकिस्तान में हम ड्राइंग डाइनिंग बोलते हैं, इन रूम्स के साइज़ेस इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते। जब गेस्ट आते हैं तो हर गेस्ट के ऑलमोस्ट पास ये टेबल रख दी जाती है, सो दैट वो अपनी जो फूड सर्विंग्स है वो कंफर्टेबली यूज़ कर सकें। ये टेबल्स हैं आप लोगों के सामने, आप लोग देख सकते हैं। मेरे पास जो सेट्स था टेबल्स का, उसमें से जो 2 टेबल्स थी वो बच्चों ने उनको थोड़ा सा तोड़ दिया था, तो मैं ये शॉप पे आप लोग को ये टेबल्स दिखा रही हूँ, नेस्टिंग टेबल्स। जी व्यूअर्स, दूसरी जो एक आइटम है जो सैलून से, लिविंग रूम से, ड्राइंग डाइनिंग रूम से रिलेटेड है। यहाँ पे इन लोगों के जो पाकिस्तान में ड्राइंग डाइनिंग रूम होता है, जिसको हम इंग्लिश में लिविंग रूम बोलते हैं, टर्किश में इनको कहते हैं सैलून। यहाँ पे आपको टर्किश घरों में हर चीज़ का कवर मिलेगा। मैं आपको अपने कारपेट का कवर दिखा रही हूँ। ये कारपेट का कवर है। ये इसको इसकी प्रॉपर उसकी एक फिटिंग के साथ आपको ये डिफरेंट साइजेस के कारपेट्स के कवर मिलेंगे। टर्किश घरों में हर चीज़ के आपको कवर्स मिलेंगे। इवन जो सोफ़ा सेट्स हैं उसके भी डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट डिज़ाइंस के, डिफरेंट शेप्स के आपको सोफ़ा कवर्स मिलेंगे। ये कारपेट कवर है, देखने में ये कारपेट है, एक्चुअली हर चीज़ को ये लोग अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि ऑलमोस्ट हर चीज़ का आपको कवर मिलेगा। इंटरेस्टिंगली मेरे लिए ये बहुत नई बात थी कि जो कारपेट्स हैं आपको उसके भी आपको कवर्स मिलेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और आप मेजरमेंट्स दे दें और आपका जो कारपेट कवर है वो रेडी हो जाएगा। ये आप लोग नीचे से देख सकते हैं, ये अपनी जगह से मूव नहीं करता। और ये कारपेट मैं नीचे से दिखा देती हूँ। ये थोड़ा लाइट कलर का था मेरा कारपेट, तो उसके ऊपर मैंने भी यहाँ के माहौल और यहाँ अपने फ्रेंड सर्कल्स में लोगों के घरों में देखते हुए मैंने भी ये कारपेट कवर परचेज़ किया। और ये आपको ऑलमोस्ट हर घर में इनकी हर चीज़ ऑलमोस्ट कवर्ड मिलेगी। अगर आपको कारपेट कवर्स नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली सोफ़ा कवर्स तो आपको ज़रूर मिलेंगे। एक और जो एक आइटम है जो आप लोगों को टर्किश घरों में नज़र आएगा वो है इनकी लेसेस। हमारे कल्चर में, पाकिस्तान में एक टाइम तक घरों में लेसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। जो टेबल स्प्रेड्स होते थे वो इस नेचर के नज़र आते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का ट्रेंड ख़त्म हो गया। यहाँ पे आपको टर्किश घरों में, जो चाहे वो एलीट क्लास हो, मिडिल क्लास हो, आपको डिफरेंट फैब्रिक और डिफरेंट डिज़ाइंस के और डिफरेंट पैटर्न्स के ये लेसेस, ये टेबल स्प्रेड नज़र आएंगे। ये लेसेस टेबल स्प्रेड्स की फॉर्म में भी आपको नज़र आएंगे। जो सोफ़ा सेट कवर्स हैं और डिफरेंट साइजेस के जो टेबल हैं उसके ऊपर ये लोग अपनी ये लेसेस यूज़ करते हैं। ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है। मैंने यहीं इस्तांबुल में मार्केट से परचेज़ की। ये हैं इनकी लेसेस, अनदर वेरी कॉमन आइटम जो आपको टर्किश घरों में नज़र आएगा।
एक और जो आइटम आप लोगों को टर्किश घरों में बहुत नज़र आएगा वो है जी, ये मेन डोर के बाहर लटका होगा शू हॉर्न। इसकी डिफरेंट लेंथ्स आपको देखने में मिलेंगी। मोस्टली ये मेटल का है, प्लास्टिक में भी नज़र आएगा। इसको ये है शू हॉर्न, इसको हम टर्किश में बोलते हैं आयाकब चकज। आयाकब टर्किश में बोलते हैं शूज़ को, जूतों को, और इसको हम टर्किश में बोलते हैं आयाकब चकज। रीज़न इसकी ये है बिकॉज लोग अपने जो शूज़ हैं घर में एंटर होने टाइम उतार देते हैं। जब उन्होंने बाहर निकलना होता है घर से तो मोर और लेस बैठने की जगह नहीं होती। तो ये जो शू हॉर्न है ये हेल्प करता है कि अगर आपको झुकना ना पड़े और आप नीचे बेंड हुए बगैर अपने शूज़ पहन लें। सो ये है जी शू हॉर्न। ऑलमोस्ट 70-80% आपको टर्किश घरों के बाहर, ये डोर के बाहर इस तरह वो हैंग हुआ नज़र आएगा। डिफरेंट लेंथ्स और डिफरेंट मटेरियल्स में नज़र आएगा। मेटल ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है तो ये मेटल हमने यूज़ करते हैं इसको समटाइम्स। एक और जो बेसिक आइटम है मैंने वीडियोस में मेंशन किया, आप लोग को पता होगा टर्किश घरों में जो जूते हैं वो घर के अंदर नहीं लाए जाते, एंट्रेंस पे जूते उतार देते हैं। सो यहाँ पर एक जो हम लोग घरों में समटाइम्स सॉक्स के साथ, समटाइम्स इन जूतों के साथ होते हैं। यहाँ पर जब हमारे गेस्ट्स आते हैं तो इस तरह हम लोगों ने अपने घरों में स्पेयर स्लीपर्स रखे होते हैं गेस्ट के लिए। बिकॉज अगर समटाइम्स गेस्ट आए हैं और वो अनकंफर्टेबल हैं सॉक्स के साथ, या अगर सॉक्स नहीं पहनी हुई तो ये शूज़ यूज़ होते हैं। सो टर्किश घरों में, टर्किश कल्चर में द मोमेंट जब गेस्ट एंटर होता है मेन डोर से और वो अपने शूज़ उतार देते हैं घर के बाहर, तो उनके सामने इस तरह ये स्लीपर्स रख दिए जाते हैं सो दैट उनके मांगने से पहले, उनके अनकंफर्टेबल होने से पहले ये शूज़ उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सो ये एक कॉमन मेन आइटम है जो टर्किश घरों में होता है। लेडीज़ और जेंट्स के डिफरेंट डिज़ाइंस, पैटर्न्स के जूते टर्किश घरों में होते हैं। सो ये हैं जी एक स्लीपर्स जो एक कॉमन मेन आइटम है टर्किश घरों में। बिकॉज ये लोग अपने जूते, अपने शूज़ घर के मेन डोर पर बाहर उतार देते हैं, या जो कबर्ड्स होती हैं, जो घर के मेंबर्स हैं वो जूते उतार के कबर्ड्स में रखते हैं। घर के अंदर सिर्फ सॉक्स या इस तरह की स्लीपर्स यूज होते हैं, इस तरह के। सो ये एक कॉमन पर एक मेन आइटम है टर्किश घरों में। ये स्लीपर्स टर्किश घरों में यूज होते हैं। जो किचन रिलेटेड है इनके टर्किश घरों में कॉमन बात है, आप लोगों ने एक कॉमन आइटम है, आप लोगों ने सुना होगा जो टर्किश टी है। जो टर्किश चाय है उसकी पत्ती मैं दिखा देती हूँ। ग्रेन्यूल फॉर्म में ये दानेदार नहीं होती, ग्रीन टी से रिजेंबल करती है। ये टर्किश टी की पत्ती है इनकी। ये आपको इजीली डिफरेंट ब्रांड्स की और डिफरेंट प्राइसेस की आपको शॉप्स पे मिल जाएंगी। इसी के साथ इनकी है जी कॉफ़ी, डार्क ब्लैक कॉफ़ी होती है इनकी, और ये है इसका पैकेट सिंस 1871। जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ या जो फॉरेनर्स टर्की इस्तांबुल सेटल हो चुके हैं, दे वांट टू डेवलप अ टेस्ट, सो आप लोग ये कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। ये है जी इनकी टर्किश कॉफ़ी। इसी के साथ इनका एक और आइटम ये है जी जैज़वे, मेटल फॉर्म में, सिल्वर मेटल में भी होता है, ये भी आपको मेटल मिल जाएगा। दे क्लेम के इस बर्तन में, इस जज्बे में कॉफ़ी बनाने से कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। सो ये एक डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स के अवेलेबल होते हैं। इसको टर्किश में बोलते हैं जज्बे, और ये कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ होता है। चाय बनाने के लिए दूसरे टी पॉट्स यूज होते हैं, मैं अभी दिखाती हूँ। सो ये है इनका कॉफी बनाने के लिए जैज़वे। इसी के साथ चाय की बात कर लेते हैं। चाय के लिए ये पॉट्स यूज होते हैं, मैं अपनी एक दो वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। ये डबल टी पॉट होता है, ऊपर इसके कावे का पानी होता है, और जो नीचे वाला बर्तन होता है उसमें सिंपल पानी होता है। सो एज पर रिक्वायरमेंट, अगर किसी ने स्ट्रॉन्ग चाय पीनी है तो उसमें
कहवा ज़्यादा होगा, पानी की रेशो कम होगी, और अगर जो लोग लाइट टर्किश टी पसंद करते हैं तो फिर उस सिचुएशन में जो कहवा है वो कम होगा और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। सो ये है टर्किश टी पॉट्स। जी व्यूज़, अब किचन रिलेटेड एक और आइटम इसको आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों में से मोस्टली लोग इसको पहचानते होंगे जो लोग टर्की इस्तांबुल विजिट कर चुके हैं। ये इनकी चाय के कप हैं, या आप लोग कह लें चाय के ग्लास हैं। ये इनके टी कप्स हैं या टी ग्लास कह लें। इन लोगों की चाय में दूध ऐड नहीं होता। ये इन लोगों के डिफरेंट डिज़ाइन, बेसिकली इसको कहते हैं टर्किश में ट्यूलिप कप्स या ट्यूलिप ग्लास। इसकी शेप ट्यूलिप से रिजेंबल करती है। सो ये इनका किचन का एक बहुत मेन आइटम है। इसमें डिफरेंट साइजेस के आपको मिलेंगे मार्केट में, पर मोर और लेस जो शेप होती है वो टी कप या टी ग्लास की वो ये शेप होती है। और ये इनकी प्लेट्स हैं। मैंने प्लेट्स इंटेंशनली थोड़ी सी ट्रेडिशनल स्टाइल की ली थी। ये जो डिज़ाइन है स्पेसिफिकली ये मिट्टी की प्लेट्स होती हैं, पर ये अब मार्केट में प्लास्टिक में भी मिलती हैं। सो ये इसके नीचे प्लेट रखी जाती है, और ये जो स्पून साइज होता है वो ये छोटा होता है। मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देती हूँ। जो नॉर्मल हमारा टी स्पून होता है वो ये साइज होता है। सो ये इनके टी स्पून्स हैं, और मार्केट में डिफरेंट डिज़ाइंस और स्टाइल के मिलते हैं। यही जो नीचे प्लेट आपको नज़र आ रही है ये ग्लास में भी होती है, पर मुझे था कि मैं थोड़ा सा कल्चरली थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल की प्लेट्स लूँ। सो ये इनके टी कप्स हैं। इसी के साथ अब कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। इनके जो कॉफ़ी कप्स का साइज़ होता है बहुत माइन्यूट छोटा सा साइज़ होता है। कॉफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये लोग नहीं लेते। ये इनके कॉफ़ी कप्स हैं। ये एक फ्रेंड ने मेरी मुझे गिफ्ट किया था। और इसके साथ ये छोटा एक ग्लास होता है जिसमें पानी रखा जाता है। सबसे पहले कॉफ़ी लेने से पहले पानी लिया जाता है, सो दैट आप अपने पैलेट को क्लियर कर लेते, उसके बाद कॉफ़ी ली जाती है। सो ये कॉफ़ी का कप का साइज़ होता है। इसमें राउंड प्लेट्स भी होती हैं, मुझे गिफ्ट में मिला। इसमें बेसिकली साथ में समटाइम्स कॉफ़ी के चॉकलेट्स रखी जाती हैं, हल्का सा कोई खजूर या जो इनकी मिठाई होती है लुकुम जो जेली फॉर्म में होती है वो साथ में सर्व होती है। सो ये इस शेप का है। ये इसकी प्लेट है नीचे, और ये इनका कॉफ़ी कप है। कॉफ़ी ये लोग ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेते। ये इनका कॉफ़ी कप है। सो ये मेन एक इम्पॉर्टेंट किचन आइटम है, बिकॉज ये लोग अपनी टर्किश टी के साथ कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। सो ये इनके कॉफ़ी कप्स हैं, और नॉर्मली इनके ग्लासेस का साइज़ बड़ा होता है, पर जो कॉफ़ी के साथ पानी सर्व होता है वो इस तरह छोटे माइन्यूट ग्लासेस होते हैं। ये मुझे गिफ्ट में मिला था। सो ये इनका कॉफ़ी कप है। इसी के साथ यहाँ पर ये इनके शुगर क्यूब्स बात कर लेते हैं। हम लोग अपने घरों में पाउडर या जो ग्रेनुलेटेड शुगर्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये क्यूब्स ज़्यादा रीजनेबल होती हैं इनके नज़दीक मैनेज करना। सो ये क्यूब्स टर्किश घरों में मस्ट यूज़ होती है। कुपू कहते हैं क्यूब को टर्किश में। सो ये टर्किश टी की पिक्चर बनी हुई है, और ये इनके क्यूब्स हैं, टर्किश क्यूब्स। नॉर्मली ये लोग अपनी चाय और कॉफ़ी में ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर नहीं लेते एज कम्पेयर टू हमारे पाकिस्तानियों के। सो ये इनके क्यूब्स हैं, शुगर क्यूब्स। 70-80% घरों में सर्व करते हुए चाय के साथ क्यूब्स यूज़ होते हैं, बिकॉज चम्मच से शुगर लेते हुए थोड़ा सा एक इनको कंफर्टेबल नहीं लगता। इनको ज़्यादा आसान लगता है कि टर्किश क्यूब्स यूज़ की जाएं। सो ये इनका बहुत एक मेन और एक बहुत जनरल और एक कॉमन आइटम है किचन का, शुगर क्यूब्स। किचन रिलेटेड एक और आइटम ये है व्यूज सनफ्लावर सीड्स। ये ग्रेश और ब्लैक कलर में भी होते हैं और लाइट ब्राउन वाइटिश भी होते हैं। सॉल्टेड अनसॉल्टेड दोनों अवेलेबल हैं मार्केट में। डिफरेंट ब्रांड्स के ये अवेलेबल होते हैं। ये इस टाइम ब्रांड है पेईमान,
और ये लोग ये सनफ्लावर सीड्स एज स्नैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको पार्क्स में मोस्टली समर टाइम्स में जब लोगों की आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं तो आपको पार्क्स में बेंचेस के पास इसके शेल्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। घर में खाना ख़त्म होने के बाद अगर गेस्ट्स आए हैं, कोई चिट चैट है या मूवीज़ टाइम है, तो ये स्नैक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सनफ्लावर सीड्स। और एक इसके बारे में कहते हैं कि अगर आप एक दफ़ा स्टार्ट कर लो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप पूरा जो एक पैकेट है उसको फिनिश ना करो। सो ये सनफ्लावर सीड्स हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसमें मैग्नीशियम क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा एक हेल्दी एक आइटम है, एक स्नैक रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक अच्छी ऑप्शन है, यूज़ कर सकते हैं। ये सनफ्लावर सीड्स हैं, इसके साथ ये सोडा बॉटल्स हैं, सॉल्ट फ्लेवर्ड अनफ्लेवर्ड दोनों मार्केट में अवेलेबल हैं। ये लेमन फ्लेवर है, ये लेमन फ्लेवर है, इसमें एप्पल फ्लेवर भी होता है, एप्रिकॉट, शिफ्ताली। और ये सोडा बॉटल्स हैं, ये लोग अपनी रूटीन में अपनी लाइफस्टाइल में इनके सोडा बॉटल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। फिजी ड्रिंक्स भी इनकी होता है, मतलब एक टेस्ट है इनका, पर मोस्टली ये जो सोडा वाटर है फ्लेवर्ड अनफ्लेवर्ड ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और काफ़ी हेल्दी ये ऑप्शंस हैं, सनफ्लावर सीड्स और सोडा वाटर। सो ये एक दो आइटम हैं जो इनके किचन में मस्ट होते हैं, टर्किश घरों में, टर्किश फैमिलीज़ में, इनके लाइफस्टाइल में ये चीज़ें, स्पेशली अब जब समर्स आ रहे और आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी तो ये चीज़ें स्नैक्स के तौर पर आपको लोगों के पास, लोगों के हाथों में नज़र आएंगी। सोडा वाटर है और ये सनफ्लावर सीड्स। जी व्यूज, टर्किश घरों में एक और चीज़ जो हमारे घरों में भी कारपेट्स का यूज़ होता है, पर यहाँ पे हर कॉरिडोर और हर एंट्रेंस का एक अपना एक कारपेट सिस्टम होता है। इवन इंटरेस्टिंग बात, जो किचन्स हैं हम लोगों ने थोड़ा सा लेंथ वाइज फुल कारपेट किया हुआ है, वरना छोटे साइज़ के भी रग कारपेट किचन में मस्ट होते हैं। सो एक ही जो टर्किश घरों का एक मेन एस्पेक्ट है वो इनके कारपेट्स हैं। आपको कॉरिडोर में हर जगह का एक अपना सेपरेट कारपेट नज़र आएगा। सो ये है इनकी एक और इम्पॉर्टेंट आइटम इनके टर्किश घरों में। आपको जो एंट्रेंस सिस्टम है वहाँ पर ये मेरी एंट्रेंस है, मेरे फुट मैट के साथ हम लोगों ने यहाँ पे कारपेट रखा हुआ है। हार्डली फ्लोर का कुछ पोर्शन आपको एम्प्टी नज़र आएगा, अदरवाइज कारपेट्स का थ्रू आउट जो सिस्टम है वो हर रूम और हर कॉरिडोर में मौजूद है। जस्ट लाइक ये बच्चों के कमरे में कारपेट है और ये हमारे कमरे में दोनों साइड्स पे कारपेट है। सो ये एक टर्किश घरों का एक मेन एस्पेक्ट है। और एक मैं आइटम आप लोगों से लास्ट में मेंशन करती चलूँ, वो है, इसको टर्किश में बोलते हैं नज़र बोंजू। आप लोगों ने इसको जो टूरिस्ट टर्की इस्तांबुल विजिट कर चुके हैं आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। एक्चुअली टर्किश लोग की जो हाफ परसेंटेज है, दे बिलीव कि ये काइंड ऑफ एक नज़र से बचाता है, नज़र ना लगे, ये यूज़ होता है। आपको घरों में लोगों की ज्वेलरी आइटम्स में ये सिंबल नज़र आएगा। ऊपर जो दूसरी एक हाफ परसेंटेज है टर्किश लोगों की, वो जस्ट इसको डेकोरेशन के तौर पे यूज़ करते, जो एक रिलीजियस माइंडसेट रखते हैं। दे बिलीव के इसको बिलीव करना इस पे कि ये नज़र से बचाता है, ये एक बिद्दत है। सो ये एक डेकोरेशन आइटम के तौर पे यूज़ होता है और मैंने भी इसको घर में जस्ट एक डेकोरेशन आइटम के तौर पे यूज़ किए, पर आपको ये 80% 90% लोगों के घरों में नज़र आएगा। समटाइम्स जो एंट्रेंस डोर है उसके ऊपर लगा होता है, बिकॉज दे बिलीव के जो भी घर में गेस्ट आ रहे हैं, ये जो भी आउटसाइडर आ रहा है तो घर को नज़र ना लगे। सो ये है, इसको टर्किश में बोलते हैं नज़र बोंजू, नज़र बोंजू। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे मेरी आज की वीडियो एंड हुई। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी, आप लोगों को वीडियो पसंद आए।
Please do like this video. Don't forget to subscribe my channel and do press the bell icon so that मेरी future videos का notification आप लोगों को मिलता रहे. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.